अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 40 इयर्स में 4 डेकेड्स में इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर कौन रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? मे बी इंस्टिंक्टिव आंसर हो सचिन तेंदुलकर, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, एज अ प्लेयर उनके करियर के बाद ही इज नॉट बीन इन्वॉल्वड इन एनी कैपेसिटी, राइट? और कौन बोल सकते हो आप? महेंद्र सिंह धोनी, अगेन 40 years नॉट कवर्ड. विराट कोहली प्रिटी रिसेंट. सुनील गावस्कर इज एन आंसर जो आप दे सकते हो, एंड इट्स प्रिटी क्लोज. पहले वो प्लेयर रहे काफी टाइम के लिए, इंडिया को लीड करा, बड़े प्लेयर रह चुके हैं, उसके बाद से कमेंट्री बॉक्स में है, बट उनसे भी ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस रहा है. कैन यू गेस इट? इट्स रवि शास्त्री. जी हाँ, मीमर्स की पसंद, हमेशा ड्रिंकिंग मीम्स जिनके ऊपर बनते रहते हैं. एवरीवन इज ऑलवेज वांटिंग टू टॉक अबाउट हिम, बी इट इन अ नेगेटिव लाइट और अ पॉजिटिव लाइट. लव हिम, हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम. इट्स रवि शास्त्री. और उनकी क्वालिटी है जो उनके करियर में एज अ प्लेयर, कॉमेंटेटर एंड नाउ एज अ कोच हमेशा उनकी रही है, विच इज़ दैट ही हैज़ अ थिक स्किन. उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है, हमेशा बू किया गया है फॉर सम रीजन और दी अदर, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस में, बट इज नेवर लेट इट इफेक्ट हिमसेल्फ. ऐसा कैसे करते हैं वो, और हम इससे क्या सीख सकते हैं? आज ब्रेक डाउन करेंगे इसी को. हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन. मैं हूं नितिन. आज बात करने वाले हैं, जी हाँ, रवि शास्त्री की, वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग फिगर इन इंडियन क्रिकेट. इनफैक्ट पोलराइजिंग से ज़्यादा, जैसे हमने करण जौहर के ऊपर लेटेस्ट एपिसोड बनाया था और मैंने वहाँ भी यही कहा था कि पोलराइजिंग कहना तो तब होता है व्हेन इट्स 50-50, राइट? यहाँ के केस में जस्ट लाइक करण जौहर, मोस्ट पीपल डू नॉट अप्रिशिएट, डू नॉट अप्रूव ऑफ हाउ रवि शास्त्री वर्क्स. पब्लिकली यू वुड सी कि बहुत ज़्यादा मॉकरी करी जाती है उनके ऊपर, और ये नया नहीं है. उनके करियर में हमेशा फेस करना पड़ा है उन्हें. जब वो 80s में स्टार्ट किए थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे 83 में, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट थे 85 में, चैंपियन ऑफ चैंपियंस वाली ट्रॉफी में अच्छा किए थे, इंडिया को लीड भी करें एक टेस्ट में और कुछ वनडेज में. बट उस सब के बीच में भी उनको बू किया जाता था. जब वो डिफेंसिव खेलते थे तो ऑडियंस वाज बूइंग हिम इन द स्टेडियम. ही फेस दैट. देन कमेंट्री में आए, कमेंट्री में उनकी कुछ चीज़ें ट्रेसर बुलेट जैसी, इट बिकेम लाइक अ क्लीशेड की है, तो ऐसे ही बात करते हैं. जितनी भी कमांडिंग अथॉरिटेटिव आवाज़ हो, थोड़े थोड़े वो मीम बन गए थे कि रवि शास्त्री यही 5 फ्रेज रिपीट करते हैं. उसके ऊपर छोटे छोटे मीम्स और तंबोला टिकट्स आने लगी थी कि आप ये 8-10 फ्रेज कट कर दीजिए जब जब वो बोले. ड्रिंकिंग गेम्स बनने लगी थी. एंड देन एज अ कोच वी नो कि कभी टीम जीतती है तो थोड़ा सा वॉइस उठती है, इट्स रवि शास्त्री, मे बी इट्स हिम, बट हारती है तो इट्स डेफिनेटली हिम. सो ही इज फेस्ड इट ऑल थ्रू हिज लाइफ, बट ही इज नेवर लेट इट इफेक्ट हिमसेल्फ. तो ऐसा हुआ कैसे? 3 स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पिकआउट करी हैं मैंने, जिस वजह से वो ऐसा फेस कर पाते हैं. चलिए ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग इज बी योर सेल्फ प्राउडली. अगर आप रवि शास्त्री का पब्लिक परसोना देखो रादर, देर इज नथिंग दैट ही इज हाइडिंग. ही इज अनअपोलोजेटिकली हिमसेल्फ. उनको कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है लाइक एक फेक पुट ऑन नहीं कर रहे वो जो पब्लिक फिगर्स करते हैं, एक परसोना पुट ऑन नहीं करते. वो हमेशा से जैसे रहे हैं वैसे ही रहे हैं. इनफैक्ट दैट इज वाई यू सी ही इज वेरी इमोशनल एट टाइम्स. कभी कभी कुछ बोल जाएंगे. उनके बहुत स्टेटमेंट्स रहेंगे हैं जो इट्स लैंडेड हिम इन प्लेसेस जब कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं. बीट वो पृथ्वी शॉ को मे बी थोड़ा प्रीमेच्योरली बोल दिए थे कि ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, सहवाग का कॉम्बिनेशन है. उसके बाद से पृथ्वी शॉ हैज हैड अ डिप, नाउ ही सॉर्ट ऑफ कमिंग बैक. उसके अलावा वो इंडियन टीम को 2 साल पहले बोल दिए थे कि डेकेड्स की बेस्ट टीम रही है. लास्ट ईयर वृद्धिमान साहब को बोल दिए थे बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड. तो ऐसे ही कीप्स मेकिंग दीज कमेंट्स बिकॉज बहुत इमोशनल है, राइट? जब मैच हारने लगती है टीम इंडिया और वो आके उसके बाद इंटरव्यू देते हैं टीवी पे, देन ही एडमिट्स इट कि हाँ, मतलब इट वाज माय हार्ट वाज इन माय माउथ की जगह जो वो एक्चुअली बोलते लॉकर रूम में वही बोलते हैं. ही इज अनअबैशेडली हिमसेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग जो किसी को रखना पड़ता है अगर उसको क्रिटिसिज्म फेस करना है दुनिया का. अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा आपको. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि आप कौन हो. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ तो सारी इनसिक्योरिटीज तो वहीं यू ड्रॉप देम आउट ऑफ द डोर, राइट? इफ यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, यू डू नॉट केयर कि आपको क्या बोला जा रहा है. दैट इज वाई रवि शास्त्री ने इतनी थिक स्किन डेवलप कर ली है कि ही इज हिमसेल्फ. उनको नहीं फर्क पड़ता आप उनके बारे में क्या बोलते हैं, बिकॉज ही नोज हु इज, एंड दैट्स अ ग्रेट स्किल. आइए बात करते हैं उनकी सेकंड चीज की, दैट्स हेल्प्ड हिम टू डेवलप अ थिक स्किन. एंड द सेकंड थिंग इज आईज ऑन द प्राइज. दैट्स राइट. फोकस एकदम पिन पॉइंट है उनका कि करने क्या आए हैं वो एक स्टोरी हमेशा नरेट करते हैं कि जब वो 19 साल के थे, उनके वार्डन ने उनको पकड़ लिया था ड्रिंक करते हुए और उनकी बॉटल छीनने लगे थे. बॉटल देने से पहले भी उन्होंने अपनी पूरे ग्लास में पलट ली, उनका थोड़ी बच के हाँ उसके बाद देखे आना. एंड देन ही वाज कॉल्ड बाय द डीन और जो भी हायर अथॉरिटी थे उस टाइम पे, और उन्होंने बोला व्हाट द हेल डूड, व्हाट आर यू डूइंग. और 18-19 साल के थे, एंड ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज आंसर. उन्होंने कहा मैं पी रहा हूँ और मैं अपने मोस्ट रिस्पेक्टेड बंदे के साथ पी रहा हूँ, दैट्स माय फादर, मैं उनके साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड आपको उस इशू क्या. अगर ये मेरी ऑन पिच परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा देन आई अंडरस्टैंड, इट्स योर राइट टू टेल मी समथिंग अबाउट इट. अदरवाइज आई थिंक आई एम परफेक्टली डूइंग फाइन व्हाट आई वांट टू डू. मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए. एंड ही इज मेंटेन्ड दैट ऑल थ्रू हिज लाइफ. जैसा मैंने बात करी उनके ऊपर ड्रिंकिंग मीम्स कितने सारे बनते रहते हैं, बट ही इज टेकन इट स्पोर्टिंगली. ट्विटर पे भी वो जाके आराम से बोलते हैं हाँ कि तुम्हें मजा आता है तुम करो, आई डोंट केयर.
जाके जब टीम जीते ही मेक्स इट अ पॉइंट ऑलमोस्ट कि वो सामने कैमरा के आगे ड्रिंक करते हुए जाए, बिकॉज ही लाइक्स इट इन अ वे, ही इज ऑलमोस्ट हैविंग फन विद हिज ट्रोलर्स एट दिस पॉइंट. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उन्हें पता है कि जो पिच पे करेंगे उसी से जज किया जाएगा. देयर इज अ सेइंग दैट अर्न योर एरोगेंस, बिकॉज एरोगेंस आना या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, थिक स्किन जो आना, वो तभी उस पॉइंट पे आती है जब आपको पता है आप अपने आर्ट में अच्छे हो, अपने क्राफ्ट में अच्छे हो. व्हाटएवर यू डू, यू आर द बेस्ट एट इट. तो अगर स्पोर्ट्स की बात करें, अगर वो अपने जॉब में अच्छे हैं, अगर वो क्रिकेट के काम में अच्छे करें, अभी कोचिंग रोल में मेंटर अच्छे हैं, उनकी टीम जीत के आ रही है, ही नोज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मीम्स बना ले, कोई कुछ कह ले, एक सेकंड में पलट जाएगा. अगर वो वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, सब पिछले 12 साल का क्रिटिसिज्म भूल जाएंगे. हाँ, नहीं जीतते तो कंटिन्यू भी होगा, बट ही नोज अबाउट इट. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव कि आपको हमेशा आइज ऑन द प्राइज होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए अपने काम पे. देन ओनली यू विल नॉट केयर अबाउट आसपास सब क्या बोल रहे हैं, बिकॉज सब लोग एक हॉरिजॉन्टल में है, राइट. आप वर्टिकली आगे जा रहे हैं, देन यू डू नॉट केयर आसपास नॉइज क्या, आप इंडिपेंडेंटली अपने पाथ में मूव कर रहे हैं. सो दैट्स वाई फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन वट एवर यू डू. उससे सारी नॉइज ब्लॉक हो जाती है यार. एंड अब आते हैं उनकी थर्ड स्किल पे, दैट हेल्प्स हिम डेवलप अ थिक स्किन, विच इज दैट ही नोज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बीट सक्सेस, बीट फेलियर. उन्होंने जैसा मैंने बताया 4 डेकेड्स देखे हैं अब ऑलमोस्ट अपने क्रिकेटिंग करियर में, अलग अलग रोल्स में. उनको पता है, वो टीम इंडिया के साथ भी मैनेजर से, डायरेक्टर से, मेंटोर, हर नाम की चीज़ रह चुके हैं. ही नोज जब हारोगे तो बहुत पेला जाएगा, और जब जीतोगे एकदम सराखों पे बिठा दिया जाएगा. दैट्स जस्ट हाउ क्रिकेट इज. क्रिकेट इन इंडिया वी नो इज अ रिलीजन, और रिलीजन में सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लॉजिक की ज़्यादा जगह नहीं मिलती. यू रिएक्ट फ्रॉम योर हार्ट. तो दैट्स वाई रवि शास्त्री नोज की सब टेम्परेरी है. तो दुनिया अगर तुम्हें आज गाली देगी, कल प्यार करेगी, और परसों फिर से गाली दे सकती है. और यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होल्ड करता है, राइट. वट एवर वी आर डूइंग, आज कोई कुछ भी बोल रहा हो सकता है, मे बी इट सीम समथिंग की कन्वेंशनल बात नहीं, आप यू नो नॉन कन्फर्मिस्ट है, दे माइट यू नो मेक कॉमेंट कि क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, वट एवर. बट व्हेन यू सक्सीड दे चेंज देयर ट्यून. Similarly, if you're following say a conventional path and everyone's like he's going great, he's doing good, but if you're not happy with yourself, then it doesn't matter, right? So the noise should not matter. और यही हम रवि शास्त्री की भी इस बात से सीख सकते हैं कि if you know everything is temporary, देन आप ये सारी नॉइज ब्लॉक आउट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. तो हमने तीनों स्किल समराइज कर दी. इनफैक्ट आप ये देखोगे इनमें से कुछ फैलेसीज हैं जो हार्दिक पांड्या भी अपने बाद में करियर में फंस गए थे. हमने उनके अर्ली करियर के ऊपर, पांड्या ब्रदर्स के ऊपर एक एपिसोड किया, लॉस्ट हिज फोकस, डिड नॉट रियलाइज कि गेम पे ध्यान देना है, एंड देन ही जस्ट लॉस्ट हिज वे. बट रवि शास्त्री हैज़ नोन ऑल हिज लाइफ कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और जो लोग बोलते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता. दैट्स समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम. इसके साथ एक कैवियट मैं ज़रूर दे देता हूँ कि समटाइम्स यू नो दिस मेंटालिटी जो इतना आप पूरी दुनिया को ब्लॉक कर देते हो, इट कैन समटाइम्स लीड यू इनटू अ डिल्यूजन, बिकॉज फिर आपको लगता है कि सब लोग ही यू नो डोंट, एवरीवन्स ओपिनियन डजंट मैटर, एंड देन यू आर ब्लॉकिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो, जो कई बार आई थिंक रवि शास्त्री केस में भी वो कर देते हैं. दैट्स अ कैवियट जो आपको याद रखना पड़ेगा. यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट द फीडबैक. आप में वो अंदर ही अब इतना इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि यू नो, हाँ इस बंदे से सही फीडबैक आ रहा है, सही इंटेंशन से आ रहा है, आई विल टेक दैट, दिस आई विल इग्नोर. यू कांट इग्नोर एवरीथिंग एंड यू डेफिनेटली कांट टेक एवरीथिंग, इट विल ड्राइव यू क्रेजी. सो यहीं से इन सब चीज़ों को समराइज करके आज की हमारी लर्निंग ऑफ द डे आती है, और आज की लर्निंग ऑफ द डे है, माई पेन मे बी द रीजन फॉर समबडीज लाफ, बट माई लाफ मस्ट नेवर बी द रीजन फॉर समबडीज पेन. चार्ली चैपलिन ने कहा था एग्जैक्टली जो रवि शास्त्री का थोड़ा सा हमें टोन दिखता है आजकल लेटेस्ट उनके जो लास्ट एक डेढ़ साल से चल रहा है, दैट वो सारी ड्रिंकिंग मीम्स के साथ ही इज हैप्पी विद इट, ही इज सेइंग इट्स स्प्रेडिंग स्माइल्स, इट्स ग्रेट, ही डजंट केयर अबाउट इट. बट वो बोलते हैं कि मैं हमेशा रिस्पेक्टफुल रहूँगा. जनरली ही ट्राइज टू यू नो नॉट स्टेप इन टू अदर्स बाउंड्री, विच इज़ अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव. इसी की एक क्लिप दिखाएंगे हम आपको आइडिया लग जाएगा उनके एटीट्यूड का जो मैं बात कर रहा था. वेल इनफैक्ट हमने चार्ली चैपलिन की अभी कोट पढ़ी है, उनके ऊपर भी हमने एपिसोड बना, आप जाके देख सकते हैं. उसके अलावा हमारा मैसेज है कि हम ऐसे ही एपिसोड्स बनाते रहते हैं, आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए. हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं. तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है. दिस इज नथिंग साइनिंग ऑफ. It's banter. It's banter all the way. I mean, they do it to have fun, right? Okay, at my expense, I'll take a laugh here. Have a drink on my name. क्या फर्क पड़ता है? मैं नींबू पानी पीऊंगा या I'll have milk and honey. ठीक है, but you enjoy a drink यार. तो enjoy करो यार. At my expense ना. You bring. I mean, when you post those kind of things, कितना जन हंसते हैं यार. कितना जन खुश होते हैं. कितना जन बोलते हैं देखो रवि के बारे में क्या आ गया. Enjoy करो ना यार. हमको क्या फर्क पड़ता है? As long as the team does well, I'm happy.